हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे पर देश में जबरदस्त सियासी उबाल है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके फर्जी कंपनियों में पैसा लगाया। संजय सिंह ने कहा है कि अब यह साबित हो गया है कि सेबी की तरफ से इसकी जांच में सुस्ती क्यों हो रही थी। संजय सिंह ने इस मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। संजय सिंह कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर भेजा गया। जेपीसी से मामले की जांच कराई जाए। संजय सिंह ये आवाज उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर सियासत काफी तेज है। विपक्ष इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहा है, घेरने का काम कर रहा है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे पर देश में जबरदस्त सियासी बवाल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके फर्जी कंपनियों में पैसा लगाया। अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं, तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जांच जाएगी। ये एक दिशाहीन जांच है। हुजूर, कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या करिए सीबी सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, यह हम बता नहीं सकते। और वहीं सेबी चीफ और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। सेबी चीफ माधवी बुच ने कहा है कि उनका वित्तीय लेन देन खुली किताब की तरह है। हम लोगों के चरित्र हनन की कोशिश है। पिछले वर्षों से जुड़े खुलासे सेबी को सौंपे गए हैं। तो सेबी चीफ और उनके पति का जवाब है ये, हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं विपक्ष सरकार को इस मामले को लेकर घेर रहा है। जेपीसी जांच की मांग उठ रही है। अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको हम सुनवाएंगे। मेरे साथ हैं मनीष तिवारी, कांग्रेस सांसद। सर, एक और रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग रिसर्च की, जिसमें कहा गया है कि जो चेयरपर्सन है सेबी की और जो उनके हस्बैंड है, उनके $10 मिलियन एक ऐसे फंड में स्टेक्स हैं उनके, जिसका इस्तेमाल अडानी परिवार भी करता है। आप कैसे देखिए, हिंडनबर्ग ने पहले भी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। उस समय भी हमने ये मांग की थी कि एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। अब हिंडनबर्ग ने एक दूसरी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। मैंने उस रिपोर्ट को अपने संज्ञान में नहीं लिया, पर जो कथाकथित समाचार पत्रों में छपा है और जो चलचित्र के ऊपर चला है, उसके आधार पर एक बार फिर से ये बात उठती है कि ये सारा मामला संयुक्त संसदीय समिति को जाना चाहिए और इसकी जो सच्चाई है वो पूरी तरह से उजागर हो, जिससे कि इस सारे मामले की एक बारी पूरी तरह से तसल्ली हो जाए, वो जरूरी है। सेबी की जो चेयरपर्सन की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट अभी जारी किया जाएगा। उन्होंने एक इनिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहना है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं और जो तमाम जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हिंडनबर्ग के खिलाफ हमने एनफोर्समेंट का नोटिस दिया था, वो उसके चलते हमको बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, मैंने उनका बयान
ना सुना है ना पढ़ा है, और इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप मांग करेंगे सर, जो लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि जेपीसी को दोबारा से की जो मांग है उसको दोबारा से उठाएगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? सबसे पहला आर्टिकल शायद इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर मैंने ही लिखा था और संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मनीष तिवारी। नासिर खान के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।